है, इसके साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। पटना से दिल्ली और बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा सीन बदल गया है। करीब 5 दशक की राजनीति और लगभग 20 साल तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार, आज उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। यानी जिस बात को लोग अब तक राजनीतिक चर्चा समझ रहे थे, आज उस पर आधिकारिक मोहर लग गई। एक ऐसा नेता जिसने बिहार की राजनीति को कई बार पलटा, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, और हर बार खुद को सत्ता के केंद्र में बनाए रखा। वो नीतीश कुमार अब पटना की कुर्सी से दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन अब असली सवाल तो ये शुरू होता है कि क्या ये नीतीश कुमार की नई पारी है या बिहार की राजनीति में एक युग का अंत है? क्योंकि जैसे ही राज्यसभा का नामांकन उन्होंने भरा ना, बिहार की सत्ता को लेकर अटकलें और तेज हो गई। बीजेपी के भीतर कई चेहरे चर्चा में हैं, लेकिन जेडीयू अपनी रणनीति साधे हुए है और विपक्ष यानी खासकर कि आरजेडी ये सीधे आरोप लगा रहा है कि ये सब तो पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट के तहत ही हो रहा है। तो नीतीश कुमार पटना से दिल्ली चले आए हैं और बिहार की कमान अब किसके हाथ में जाएगी? बिग बॉस बीजेपी, उसको लेकर के भी जेडीयू में भी बात हो रही है और आरजेडी में भी बात हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा लूजर कोई साबित हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो तो महागठबंधन ही है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो अब एक कहावत है ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जब जेडीयू में कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर विपक्ष के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? चलिए आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार पर भी चर्चा होगी और अब जो बदलती राजनीति है बिहार की, उस पर भी चर्चा होगी। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आज के वो तस्वीरें और बयान देखते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा चर्चा में है। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। नीतीश कुमार अपनी मर्जी से 3 साल पहले भी जाने की इच्छा व्यक्त की थी। अभी उनकी इच्छा हुई और वो जा रहे हैं। आगे जो भी सरकार बनेगी उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। नीतीश कुमार जी की मति मार गई है क्या? और ये वो जानते हैं कि ये राज्यसभा जब एमपी बन जाएंगे तो उनकी पार्टी भी डूब जाएगी और वो भी डूब जाएगी। तो कम से कम कांग्रेस तो एनडीए को सलाह न दे। हमारे एनडीए में नीतीश कुमार जी बिहार के मामले में बड़े भाई हैं। जो भी वो और बीजेपी मिलकर डिसाइड करेंगे उसमें नीतीश जी का बहुत सह है। बिहार में राजनीति के जो संभावनाएं हैं वो सारे द्वार खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नॉमिनेशन कर दिया राज्यसभा के लिए तो यहीं पर राजनीति दी एंड होगी। अभी तो शुरुआत होगी। तो ये वो सवाल है जिसको लेकर बहुत सारी अटकलें चल रही है। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने खुद, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा है ना आज, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया
और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है और देख करके भी लग रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। भाई उन्होंने जो कहा वही हो रहा है, तो इसमें इतनी तकलीफ क्या है? मैं 2 लाइनें आपको बता देती हूं। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं, और इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मतलब ये ट्वीट आप देखिए, स्क्रीन पर ही चल रहा है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको भी मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा रहेगा। ये बात खुद नीतीश कुमार ने कही है और यही उनके सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से सामने आई है, जिसके बाद हमने देखा चिराग पासवान ने भी इसको कोट ट्वीट किया। तमाम बीजेपी के नेताओं ने इस एक्स पोस्ट का सहारा लिया और बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। तो लेकिन अब ये जो बात है, जरा हम अब अपने सभी गेस्ट का रुख करते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। चलिए, गेस्ट लगता है अभी जुड़ने में थोड़ा सा समय है, लेकिन जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की लंबी पारी है दिल्ली से लेकर पटना तक, और फिर से वापस दिल्ली। जब वो रेल मंत्री थे तब भी चर्चा में रहते थे, उसके बाद से जब से वो बिहार गए तो सुशासन बाबू उनको कहा जाने लगा, और इस बार जब चुनाव था तो कई बार ये भी बात हुई थी कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट मिला तो वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को मिला। नीतीश कुमार पर फिर से लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, इस जोड़ी को सबसे ज्यादा सराहा और वोट दिए। शराबबंदी जैसा एक बड़ा जो फैसला है वो भी लिया गया नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन जाहिर तौर पर अब एक नई पारी की शुरुआत है। तो चलिए जरा अपने गेस्ट के पास चलते हैं। जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। पवन पटेल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। कुछ ही समय में जितेंद्र पटेल जी जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी, बस बात तो वही है ना, मियाँ बीवी राजी लेकिन काजी बन गए तेजस्वी यादव, और ऐसा लग रहा है तेजस्वी यादव को तो सब कुछ एकदम आजकल पता लग जाता है पहले से क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था क्या होने वाला है। इतनी भविष्यवाणी कैसे हो जाती है? नहीं, तेजस्वी जी से भी पहले आपको पता लग जाती होगी बात। आपसे मेरा मतलब है कि पत्रकार साथियों को, और ये लगना ही चाहिए, इतना तो हमको फोरसाइट करने की एबिलिटी हमारे अंदर होनी ही चाहिए। आप लगातार खबरों की दुनिया में रहती हैं, तो क्या घटित होने वाला है उसका एक सेंस तो मिलता है। मेरा कहना है कि ये मियाँ बीवी राजी वगैरह की बात नहीं है, ये फोर्स्ड कंसेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मनाया तो जाता है लेकिन कितने तरह के दबाव से। और मैं आपसे कह रहा हूं कि पटना, लखनऊ, इन सब की अपनी एक स्वायत्तता रही है, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद पटना ने औपचारिक तौर पर अपनी ऑटोनॉमी लंबे समय के बाद खो दिया है, और हम चाहते हैं कि वह स्वायत्तता फिर से स्थापित हो। और यह नीतीश कुमार जी को एक व्यक्ति के रूप में हम लोग देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सूबे का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और यह पब्लिक कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और उनके नेतृत्व में ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे और रहेंगे। आज तक हमने कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और अपेक्षाकृत बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाले चुनाव में उनको ये 3 महीने के भीतर राज्यसभा के लिए भेजा जाए और पुलकित और हर्षित होकर वो उस पर उद्गार प्रकट करें। एक तो यह जो उनकी अभिव्यक्ति है फेसबुक पर, ट्विटर पर, ये निश्चित तौर पर न तो उनकी भाषा है, न तो उनका लहजा है, न तो उनके शब्दकोश में इस तरह के शब्द कभी एग्जिस्ट करते थे। तो कितनी जल्दी पलट जाती है ना राजनीति में भाषा। आप ही की पार्टी पूरे चुनाव कैंपेन में नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल खड़ा कर रही थी। आप ही की पार्टी पूरे चुनाव में, जब मैं थी बिहार में, नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार, वो तो बन ही नहीं सकते, नीतीश कुमार तो बोल ही नहीं सकते, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद अब मतलब इतनी पीड़ा किस लिए हो रही है भाई? हमें पीड़ा नहीं है, हमें सहानुभूति। मतलब बदल गए आपके तो सुर पूरी तरह से। ना 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 ना, ये तो आरएसएस हो या बीजेपी हो अपने सहयोगियों के साथ इस तरह का सद्व्यवहार करती आई है, और ये पहला उदाहरण नहीं है।
एकनाथ शिंदे हो, दूर नहीं जाते हैं, जदयू के ही 7 एमएलए थे अरुणाचल प्रदेश में। इनकी सरकार को, अच्छी भली चल रही सरकार को समर्थन था उनका। कोई आवश्यकता थी कि उसमें से 5 विधायक को छोड़ लिया जाए? तो मैं कह रहा हूं सरकार बनाने के लिए कई बार इस तरह का एक्सरसाइज होता है, लेकिन चल रही सरकार में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए और राज्यसभा भेज दिया जाए। हम उनकी सेहत को लेकर नहीं, और अगर आप ही की बात मान लें कि उनकी सेहत नासाज थी और हम लोग ये बात कह रहे थे, मेरी बात मत मानिए, आपका कैंपेन ये था, आप लगातार ये बात बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं कि उनकी सेहत को चिंताएं रही हैं, आज भी हैं, लेकिन खराब सेहत के बावजूद आपने चुनावी लाभ के लिए उस व्यक्ति की दुर्गति कराई ना, जिनको रेस्ट करना चाहिए था। तो आज तो मैं अपील करता हूं जदयू के सभी वेल विशर से, वोटर से, सपोर्टर से, उनके शुभचिंतक से कि आप अकेला अलग थलग महसूस न करें। एक वृहद जनता परिवार, समाजवादी परिवार है, वो आपका घर है, आप आए, आपका स्वागत है। आपको जरा भी यह नहीं सोचने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया या जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर संकट है। नहीं, समाजवादी मिलते रहे हैं, आप सबका स्वागत है, राजद आपका घर है। तो मतलब आप तोड़ना चाह रहे हो जेडीयू? जेडीयू तोड़ना जेडीयू को तोड़ना चाह रहे हो आप? जेडीयू के रहते हुए जेडीयू के साथ जो इन लोगों ने बहुत गलत अगली किस्म का ट्रीटमेंट किया है, उससे जो लोग आहत हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने आप को अकेला नहीं महसूस करें। जयराम विप्लव जी, ओके, राजद में आपका स्वागत है। ठीक है जयराम विप्लव जी, राजनीति का व्याकरण, ये तो ऐसा लग रहा है जिज्ञासु जी की बात से कि ना नीतीश कुमार के पास दिमाग है, ना संजय झा के पास दिमाग है, ना ललन सिंह के पास दिमाग है। मतलब पूरी जेडीयू में किसी के पास दिमाग नहीं है। दिमाग चल रहा है किसी का तो सिर्फ बीजेपी का चल रहा है, और बीजेपी कठपुतली बनाया हुआ है सबको। ऐसा है क्या? देखिए, मुझे तो लगता है रीमा जी की राजद और कांग्रेस को तो इसमें दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी 3-3.5 महीने पहले ही बिहार की जनता ने कहा इनको कि भैया फुल स्टॉप, आप जो है विपक्ष में भी एक कमजोर विपक्षी भूमिका में रहिए ताकि आप बिहार के विकास में अड़ंगा ना लगा सके। तो जनता ने जो इनको संदेश, आदेश, जनादेश दिया उसका सम्मान करना चाहिए। और आज नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है। और सुशासन बाबू इसलिए जनता ने कहा था क्योंकि उन्होंने लालू राज के, राबड़ी जी के राज के उस कुशासन से बिहार को निकाला था। तो बिहार भूला नहीं है कि किस प्रकार से इनके पार्टी के समर्थक, इनके पार्टी के नेता खुलेआम बिहार में माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज चला रहे थे। इसलिए आपके साथ कहीं कोई जाने वाला है नहीं। ये एनडीए के बीच की बात है, ये एनडीए के एक आपस की बात है, और एनडीए में जो कुछ भी हो रहा है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में हो रहा है, मोदी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और जो कुछ भी निर्णय है वो तो जनता ने देखा ना स्पष्ट तौर पर, भाषा किसकी है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, और नीतीश कुमार जी प्रसन्न है या नहीं है, ये सब तो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। उनकी बहुत पुरानी इच्छा थी, उस इच्छा को उन्होंने पूरा करने का काम किया, और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है क्योंकि बिहार से निकल करके पहले भी वो केंद्र में रहे हैं, अटल जी की सरकार में रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो नीतीश कुमार जी के अनुभव का लाभ अब राज्यसभा के सदन में भी देखने को मिलेगा, उस पटल पर भी देखने को मिलेगा। और खुद नीतीश कुमार जी ने कहा कि आने वाली जो बिहार में नई सरकार होगी वो सरकार को पूरा देखरेख भी करेंगे और उसका मार्गदर्शन भी करेंगे, उनको पूरा सहयोग करेंगे। तो ये तो हमारे आपस की बात है। जनता ने जिनको 25 पर समेट दिया वो क्यों तिलमिलाए हुए हैं? जितेंद्र पटेल जी, आपके जुड़ने से पहले जयंत जिज्ञासु जी ने कहा एक तो जो एक्स पर पोस्ट किया है नीतीश कुमार ने वो उनकी भाषा नहीं है, उन्होंने किया ही नहीं है वो पोस्ट, पता नहीं किसने करवा दिया उनसे। दूसरा, आपकी पूरी पार्टी बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई है, जो भी कर रही है बीजेपी कर रही है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कुछ चल रहा है क्या? यह डिसीजन के पीछे ऐसा कुछ था? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। मैं जयंत जिज्ञासु जी को सुन रहा था। हाँ, आरजेडी वाले अनर्गल प्रलाप कर रहे थे और इसी का नतीजा है कि इनको कितना मैंडेट मिला है पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। और रही बात नीतीश कुमार जी पे इनके टीका टिप्पणी करने की,
तो नीतीश कुमार को किसी बात के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। बहुत मजबूत व्यक्ति रहे हैं और बहुत मजबूती से प्रदेश का नेतृत्व पिछले 2 दशकों से किया है। अब चूंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, और नीतीश बाबू अगर दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के ही हित में नीतियों का निर्माण करेंगे और निर्माण कराने में केंद्र सरकार की भूमिका होगी, उसमें वे सहायक की भूमिका में होंगे, मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। देखिए, जब हम किसी घर में पलते बढ़ते हैं और एक उम्र के बाद हम स्वाभाविक तौर पे अपने अधिकार को डेलीगेट करते हैं अन्य योग्य उत्तराधिकारियों के पास, लेकिन इन लोगों को चूंकि अपने घर में आग लगा हुआ है जिसको तो देखना नहीं है। अब जिस तरह की बात, मजबूरी की बात या बेबसी की बात ये कर रहे थे नीतीश बाबू के लिए, तो आरजेडी में लालू जी की क्या भूमिका है? वहां तो उनका बेटा ही उनको एक तरह से निर्वासित कर दिया है और हाउस अरेस्ट में जी रहे हैं। तो अपने घर को देखें तो बेहतर होगा। प्रदेशवासियों ने मैंडेट हम लोगों को दिया है प्रदेश को चलाने का, कि अगले 5 साल तक इस प्रदेश के लिए नीतियों के निर्माण का दायित्व और इस प्रदेश को विकासशील से विकसित के पायदान पर ले जाने का दायित्व हम लोगों को दिया है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जुगलबंदी है और जो बिहार में निवेश हो रहा है और जिस तरह का विकास प्रायोजित योजनाएं दिन प्रतिदिन बन रही है, मुख्यमंत्री जी भी देखिए हर दिन किसी न किसी योजना की मॉनिटरिंग करने के लिए जाते थे। तो ये चूंकि सत्ता में है नहीं तो उसकी छटपटाहट है इनमें, और जिस तरह का कार्य चल रहा है बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में इनको सत्ता मिलने जा रही है। ठीक है, मुझे पवन पटेल जी का रुख करना है, लेकिन क्विक रिएक्शन डॉक्टर जयंत जिज्ञासु दोनों की बात पर। नहीं, वो जितेंद्र जी अगर इतने प्रसन्न है तो मुझे शतरंज के खिलाड़ी वो कहानी याद आ रही प्रेमचंद की, कि ये वो अहिंसा नहीं थी जिस पर देवगण पुष्प बरसाया करते हैं, बल्कि ये वो अहिंसा थी जिस पर कायर से कायर आदमी भी आंसू बहाता है। तो ये इनका क्या कमाल की सहृदयता है, इनको मुबारक हो। लेकिन जो कुछ मैं कह रहा था, इस बात से इनको इतनी प्रसन्नता भीतर से हो रही होगी, वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई पड़ेगा। और मार्गदर्शक की ही आवश्यकता अगर मोदी जी और अमित शाह जी को थी, तो भाई मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी से भी बेहतर मार्गदर्शक अगर मिल रहे हैं नीतीश जी की शक्ल में केंद्र में, तो फिर बल्ले बल्ले है इनकी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोग बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं क्रॉस पार्टीज। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह का क्रूएल ट्रीटमेंट हुआ है और जिस तरह का फोर्स्ड कंसेंट दिखाई पड़ रहा है, वह निश्चित तौर पर एक धोखाधड़ी के उदाहरण के रूप में बिहार की राजनीति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पवन पटेल जी, जरूर है कि नीतीश कुमार जी ने जो कुछ जॉर्ज साहब के साथ किया, शरद जी के साथ किया, दिग्विजय जी के साथ किया, ये एक पोएटिक जस्टिस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसकी भारी कीमत बिहार के लोग चुका रहे हैं और केंद्र की नजर बिहार की जमीन पर है। सेंट्रल बिहार से लेकर भागलपुर तक अडानी को इन लोगों ने 1000 हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चरल लैंड वहां पर दिया है और उसका खामियाजा वहां के किसानों को भुगतना पड़ेगा। मतलब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बीजेपी के हाथ में वो जमीन आ जाएगी। मतलब सम्राट चौधरी के रहते, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है भाई। क्या बात कर रहे हो आप जिज्ञासु जी, गजब बात है। लंठई के अलावा कुछ आता नहीं है, विकास की ये दुश्मन है, इनको बिहार की प्रगति बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर पावर प्लांट बनेगा तो इनके पेट में दर्द है, बिहार में सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी इनके पेट में दर्द है, बिहार में कोको कोला का प्लांट लग जाए इनके पेट में दर्द है, बिहार में आईटी सेक्टर डेवलप हो जाए इनके पेट में दर्द है। बिहार के बिहार को मिला है इसका एक कांग्रेस श्वेत पत्र जारी कर पड़ेगा हम लोगों को। वो नीम के ऊपर करेले के ऊपर चढ़े, नीम के ऊपर चढ़े करेले के समान है, जिसको बिहार की जनता ने बेहतर इलाज अभी 3 महीने पहले किया। ठीक है, सुधरिए। पवन पटेल जी, मैंडेट देखिए, एक सेकंड रुकिए, अब रुकिए, अरे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, रुकिए ना। पवन पटेल जी, सारा मैंडेट किसके पास गया? जेडीयू बीजेपी के पास। तो फिर इतनी उत्सुकता और इतनी बेचैनी किस लिए हो रही है आप लोगों को? नहीं, बेचैनी नीतीश कुमार जो तय करे वो हो रहा है, बीजेपी जो तय करे वो, गठबंधन के बीच जो चल रहा है। अब आपके गठबंधन में तो देखिए कितना बुरा हाल हुआ था ना चुनाव में, आपको पता ही होगा। कांग्रेस की गद क्या बना दी थी आरजेडी ने, लेकिन तब भी तो बात नहीं हुई ना। आरजेडी ने कि मैनेजमेंट ने, वोट चोरी ने कई सारी गति बनाए, लेकिन पीछे कई सारे फार्मूले हैं। अभी जो बात है उसकी बात करना चाह रहा हूँ। हाँ। अभी जो जितेंद्र जी और ये बोल रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, उसी तरह विकास करेंगे ना जैसा पिछले 20 साल में विकास किया था, जिस विकास का भी नहीं बोल पाए पूरे चुनाव में।
उस 20 साल के पहले की बात कर करके सरकार में आए, लालू जी को गाली दे दे करके आए, पहले की सरकार का किए, ऐसा विकास किया कि उसका भी नहीं बोल पाए 20 साल। इसी तरह विकास फिर से ये करेंगे। और ये बहुत महानता के जो गुणगान गा रहे हैं कि इनको हम फलाना विकास पुरुष ये बोलते थे वो बोलते थे, अभी इन्हीं के लिए मेरे ख्याल से बोलते थे। पलटू राम सबसे बड़ा वर्ड गूगल में भी सर्च करेंगी तो समझ में आएगा पलटू राम किसको बोलते थे, आपको अच्छी तरह से पता होगा। दूसरा और करेंगे कि इनके लिए ही भाजपा के ताले हमेशा बंद हो गए थे कि एक तरह के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह का समझौता करने से इनको कोई गुरेज नहीं होता। और उसी समझौते के तहत हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, पहले भी वो अकाली दल को, शिवसेना को, सबको लतिया चुकी है जिस टाइप से काम करके। हम कहते हैं अभी 3 महीने पहले हुआ ना, तो 3 महीने बाद कैसा अर्थ है परिवर्तन हो गया। जनता ने तो अगर नीतीश बाबू को चुना था तो 5 साल के लिए चुना था ना। अब उनकी जब आप लोगों ने गठबंधन किया था नीतीश कुमार से, तब वो सही थे ना? तब तो ना वो पलटू राम थे ना कुछ थे, तब सही था सब कुछ, बढ़िया बढ़िया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा कांग्रेस वाली बात को क्यों ला लेती हैं? हम कहते हैं जब किया था, जब बढ़िया कांग्रेस की बात ही नहीं करनी हमको। अरे कांग्रेस ने तो बहुत गड़बड़ किया, सबने बोला। ये अच्छा, ये ऑनेस्ट तरीके से आपने जो एक्सेप्ट किया ना, ये अच्छी बात है। हाँ, तो कांग्रेस ने जो बहुत गड़बड़ किया, अब उस गड़बड़ी के बाद अब भाजपा आज फिर से कांग्रेस की गड़बड़ी को क्यों बात करती है, क्यों जवाहरलाल नेहरू की बात करती है? आज ये जो अपने डबल इंजन की सरकार बोलते बोलते ये अपनी बात करें ना कि 2014 के बाद जितना झूठ बोला, जितना अचीवमेंट किया उसका बता दे। उसका किसी भी भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं बात करने की। अरे पवन पटेल जी सुनिए ना, पवन पटेल जी, जनता का मैंडेट जिसके साथ होता है ना, सिक्का उसका चलता है। जनता का मैंडेट किसके साथ था? एनडीए के साथ। तो इस बात पर तो बात ही खत्म हो गई ना, जनता ने चुन लिया ना उनको 5 साल के लिए। अरे वोट खरीदा ना, चुनाव आयोग के सहयोग से वोट खरीदा, पैसे बांटे। कोई प्रूफ नहीं मिल पाया इसका, कोई प्रूफ नहीं मिल पाया इस बात का, वोट चोरी का। सब जगह से आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी ना। हम सबूत दे रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई थी, उस समय आपने महिलाओं के खाते में पैसे डाला, हम सबूत दे रहे हैं। कौन? तो ये वोट चोरी हो गई और वोट खरीदना हो गया। अच्छा, खरीदना, आप चोरी कह रहे हो, आप खरीदना अलग चीज नहीं हुआ, बताइए आप, ये बताइए। अरे सर यूपी में, अच्छा यूपी में ना, यूपी में क्या हुआ था? यूपी में क्या हुआ था? सुनो, यूपी चुनाव में आप लोगों ने महिलाओं को बुलाया, उनसे साइन कराए, फॉर्म भरवाए और कह दिया बस जाओ, अभी तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे। सरकार तो आई नहीं। अब वो महिलाएं कांग्रेस दफ्तर के बाहर दे रही थी धरना, फिर उनको हटाया गया वहां से। इसको क्या मानेंगे? ये वोट खरीदना है या नहीं है, ये बताइए पहले। अभी आप ये बोल रही पैसे आए नहीं, तो जब सरकार में आते तो वही तो हम जानना चाहते हैं। उनको कह दिया कि बस तुम मुझे जिताकर लाओ, सारे पैसे तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। बोलूं अब मैं? अरे सर, सबकी एक बैलेंस करके बात करनी चाहिए। हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना। आप ये बता दीजिए, वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि 20 साल तक महिलाओं की याद नहीं आई, 20 साल के बाद कैसे पैसे दे दिए, वही तो बोल रहा हूँ ना। अगर पैसे दे रहे हो तो 20 साल पहले देते हैं ना। आचार संहिता लगने के बाद पैसे क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग क्या हो गया था, मुंह में उसके ताला लग गया था। वही भाजपा ने जो ताला लगाया था, वो ताला खोल के अच्छा, रिजल्ट आए हुए ना 2-3 महीने से ज्यादा होगा, लेकिन अभी भी आप लोग वही अटके हुए हो। सब बिहार आगे बढ़ गया, देश आगे बढ़ गया, नीतीश कुमार आगे बढ़ गए, लेकिन कांग्रेस की सुई वहीं अटकी हुई है। नहीं, देखिए रीमा जी, अभी बिहार आगे नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा। जैसे वो फर्जी डिग्री वाला एक और मुख्यमंत्री बनेगा ना अभी नया बिहार में, जो डिप्टी सीएम है अभी। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया कौन सीएम बनने वाला है? जयराम विप्लव जी, आपको पता है कौन सीएम बनने वाला है? एक सेकंड, अब रुकिए। जयराम जी, कौन सीएम बनने वाला है भाई? आपसे पहले जैन जिज्ञासु को सब पता लग जाता है, पवन पटेल को सब पता लग जाता है, आप ही हो जो एकदम मतलब कुछ पता ही नहीं होता। अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पद अभी छोड़ा नहीं है। वो जब राज्यसभा जाएंगे, उनका इस्तीफा हो जाएगा, तो फिर नए व्यक्ति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी और पूरे देश और दुनिया को मालूम पड़ेगा। लेकिन केवल आए बाएं साएं बोलने से जनता कन्विंस नहीं होती। जनता को कमिटमेंट तब दिखता कांग्रेस के नेता या प्रवक्ताओं के, राजद के नेता या प्रवक्ताओं की बोली में, जब वो इस्तीफा करके और सड़क पर आकर के धरना दे रहे होते, जब तुरंत सारे पद ले लेते हैं। चुनाव में जहां इनकी सरकार होती है तुरंत मुख्यमंत्री बना लेते हैं, जहां हार जाते हैं वहां के बारे में लगातार वहां की जनता के विवेक पर, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करते, उसका मजाक उड़ाते। इसीलिए आज जनता इनका मजाक उड़ा रही है।
राहुल गांधी के पार्टी के नेताओं को तो अपने नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए कि 90 चुनाव हारने के बाद, पार्टी को गर्त में ले जाने के बाद तेजस्वी यादव अपने लाइफ के लोएस्ट स्कोर पर बैठे हैं, आरजेडी अपने लोएस्ट स्कोर पर बैठी है, फिर भी अपने नेता की डफली बजाए जा रहे हैं और मीन में निकाल रहे हैं विकास पुरुष के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में, जिन्होंने राज्य को कुव्यवस्था से बाहर निकाला, सड़कों का जाल बिछाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अभूतपूर्व प्रगति पर लाकर छोड़ा, महिलाओं को 1.5 करोड़ महिला जीविका दीदियों का नेटवर्क खड़ा हुआ, तब उनके खाते में पैसे गए थे। 20 साल यूं ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा था। आज नरेंद्र मोदी जी आए, गरीबों के खाते खुले, एक लंबा समय काम हुआ, तब जाकर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत गरीबों को कोविड काल में भी लाभ मिल पाया था। जयंत जिज्ञासु जी, ओके, नेहरू जी ये सब करके गए तो हमको नहीं करना होता। जयंत जिज्ञासु जी, मेरा एक ऑब्जेक्शन है, ये जो बात तेजस्वी यादव ने कही है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। इतने वरिष्ठ नेता मतलब देश में इस वक्त जो गिने चुने नेता हैं उनमें नीतीश कुमार का नाम आता है। इतने गंभीर राजनीतिज्ञ, सुशासन बाबू, जिन्होंने बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी, उनको कोई हाईजैक कर सकता है क्या भाई? कोई कर सकता है उनको हाईजैक? यही तो ना, यही तो सवाल है मेरा आपसे, कोई हाईजैक कर सकता है उनको? नहीं, आपका ऑब्जेक्शन हमने ले लिया, अब हमारी उस पर राय आप जान लीजिए। बताइए। ये दवा करते हैं जीने की, दुआ करते हैं मरने की, दुश्वारी का सबब यही है। ये ऐसे चारागर हैं जो आपको जीते जी आईसीयू में पहुंचा दें, और हाईजैक ही नहीं, कौन मिलेगा, किससे नीतीश कुमार जी की बात होगी, ये सारा का सारा एक सर्विलांस में पूरे चीफ मिनिस्टर हाउस को रखा गया है, और वहां के अधिकारियों को जिस तरह से बदला गया है सरकार गठन के बाद, ये सीधे रिपोर्ट करते हैं भारत के गृह मंत्री को। आप क्या बात कर रही हैं? इतने वल्नरेबल पोजीशन में नीतीश कुमार जी को पहुंचा दिया गया कि वो मुख्यमंत्री रहें ना रहें, उनका कुछ चलता नहीं था। तो फिर तो दिक्कत ही खत्म हो गई ना, जब उनकी चलती ही नहीं थी फिर तो दिक्कत ही खत्म हो गई, फिर तो आपकी बात में कोई असर ही नहीं बना। जब उनकी चलती ही नहीं है, अरे भाई जब उनकी चलती ही नहीं है तो फिर वो दिल्ली आ जाए या बिहार में रहे, फर्क क्या पड़ रहा है? सुना जाए ना, आपकी बात जो थी कि हाईजैक कर लिया गया है, हाईजैक क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि उस सेटिंग में हाईजैक होना होता है। हाईजैक मतलब कि आपका कोई आइडियाज प्रोपेगेट नहीं हो रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते, आपको एक तरफ से इधर इशारा किया जाता है, उधर से दबाया जाता है, हो गया हो गया हो गया। ये कौन निर्देशित, नियंत्रित और संचालित कर रहा है बिहार के मतलब ये बातें कहां से आ रही हैं? कौन बता रहा है ये बातें? आपका भी कुछ है क्या जुगाड़ सीएम हाउस में जो आपको बताते हैं सब बातें? आप रीमा जी भली इंसान है, लेकिन इतनी भी भोली नहीं है कि आप मैं तो जानना चाहती हूँ भाई, ये तो बहुत बड़ा गूफअप है, ये बहुत बड़ा गूफअप है कि सारी जानकारी ऑपोजिशन के हाथ में लग रही है सीएम हाउस की। मैं कुछ भी कहूंगा तो मैं जयराम भाई बस मैं कुछ भी कहूंगा तो वो बातें संप्रेषित या नहीं होंगी। मुझे एक शेर कहने दीजिए कि यह फितना खाना वीरानी को क्या कम है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो ये बीजेपी जिसका दोस्त हो जाए उसको दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ये तो पहले मुझे जितेंद्र पटेल जी से पूछना पड़ेगा। जितेंद्र पीठ में छुरा नीतीश के मित्रों ने भोंका है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। ओके जितेंद्र जी, ये क्या घपला है भाई? सीएम हाउस की सारी जानकारी आरजेडी को मिल रही है, वहां क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसका फोन आ रहा है, किसका फोन टैप हो रहा है, क्या करा जा रहा है वहां, ये सब क्या हो रहा है? ये बहन और बहनोई ने भी कहा अडानी को जमीन दे दिया, उस पर बात करना चाहूंगा कि अडानी को जो जमीन मिला है वो बिहार सरकार ने जो औद्योगिक नीति बनाई है उसके तहत ही मिला है। कोई कानून का दुरुपयोग करके अडानी को जमीन नहीं मिला है। और पवन पटेल जी जो बात कह रहे थे कि वोट चोरी का हम सबूत देंगे, तो यह सबूत तो उनको सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए था ना। ये सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, चुनाव के साथ साथ वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। और जो जीविका दीदियों को पैसा ट्रांसफर किया गया है वो आचार संहिता लगने से पहले ट्रांसफर हुआ है। और जब कोई योजना चल रही है में पैसे ट्रांसफर किए गए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, एमसीसी का कोई वायलेशन नहीं है। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव में, और चुनाव के बाद भी प्रतिपक्ष जो है मुद्दा विहीन है। तो अनर्गल प्रलाप करना ही इनकी राजनीति का अंग है और अनर्गल प्रलाप करेंगे। अच्छे, मैं इन दोनों से सवाल करता हूं कि ये दोनों दल अगर
जदयू के या नीतीश बाबू के इतने ही शुभ चिंतक हैं, तो जो घटनाक्रम बिहार में घटित हो रहा है और जो आगे घटित होने वाला है, और इनमें थोड़ी भी नैतिकता बची है, तो इनके भी लोग बिहार के दोनों सदनों के मेंबर हैं, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वे क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि सरकार को भंग कीजिए। अगर इनमें थोड़ी भी नैतिकता बची है और इनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो ये अपना इस्तीफा देना। हम जदयू वाले हैं, हम एनडीए में शामिल हैं, गठबंधन सरकार हम लोग चला रहे हैं, हम लोग के अनुसार कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जो प्रोविजन है संविधान का, भाई नीतीश बाबू ने कहा कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको कौन रोक लेगा दिल्ली जाने से? भाई 20 साल वे प्रदेश की सेवा किए और अपने शर्तों पे, अपने दम पर मजबूत सरकार चलाई है। नीतीश बाबू को पिछले 20 वर्षों में कोई न मजबूर कर सका है, न आगे कर सकेगा। वही मेरा पॉइंट था कि भाई नीतीश बाबू को कौन मजबूर कर सकता है, कौन उनको हाईजैक कर सकता है? अवसर की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश जी को अपने सिद्धांत से न कोई माई का लाल डिगा सका है और न कोई निकट भविष्य में डिगा सकेगा। जब तक मर्जी रही, बिहार की शासन की सत्ता का बागडोर उनके हाथ में रहा। और आज की डेट में जब ये बता देता हूं चैनल पे बैठ के, तो आज भी सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथ में है और वे ही प्लान करेंगे कि कब वे इस सत्ता की बागडोर किसको सौंप के जाएंगे। कोई माई का लाल उनको हिला नहीं सकता है। सही बात है। मैं आ रही हूँ इसी मुद्दे पर आ रही हूँ। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, इसी छोटे से मुद्दे पर आते हैं, एक ब्रेक के बाद। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किए। अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वालों को मिली एक और बड़ी सौगात। इलाज की सुविधा मिलेगी घरों के ही पास। लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। दिल्ली में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या हुई 319। आरोग्य मंदिरों में करीब 80 टेस्ट होते हैं फ्री में मिलती हैं जरूरी दवाएं, मैटरनिटी केयर और वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है दिल्ली सरकार का इरादा। पूरा होगा दिल्ली को सेहतमंद बनाने का वादा। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। चलिए, जो बात यहाँ पर जितेंद्र पटेल जी ने कही है, पहले पवन जी उसका जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं, अब ये जो बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू ने जो चाहा है, जो किया है, जो सोचा है, तो नीतीश बाबू कभी समझौता नहीं किया। नीतीश बाबू तो हमेशा, इसीलिए उनका नाम पलटू राम रखा गया था। हमेशा उन्होंने हालात के साथ समझौता किया, हमेशा सत्ता में बने रहना क्या होता है। अब ये देखिए भाई, मुझे सबसे ऐतराज है, अगर आप मौका देंगे तो मैं कांग्रेस का भी पलटने वाला चरित्र दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। नहीं रखा गया था नाम, ये क्या बात हुई भाई? उनका नाम पलटू नाम रखा गया था, किसने रख दिया? इस तरह की बात कहना, अभी ये नीतीश कुमार के हितैषी नहीं रखा, पूरा सोशल मीडिया पे रखा, जनता ने रखा। सोशल मीडिया से देश नहीं चलता सर,
सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? सोशल मीडिया में तो सोशल मीडिया में राहुल गांधी को क्या क्या कहा जाता है, उसको हम चर्चा करें क्या? कुमार जी के प्रति आप इस तरह का नाम किसने रखा था? बोलने साथ में बात करेंगे, फिर कोई बोले तो समझ में आता है, साथ में बोलने लगते आवाज ही समझ में नहीं। भाई पहले किसी को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उससे बात करो आप लोग ना। सुशासन बाबू नाम किसने रखा था? राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए हैं, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बात कीजिए आप। अरे मैं बोल रहा हूँ पहले किसी एक व्यक्ति की बात पूरी होने दो, आप फिर बोलो। मैं बोल रहा हूँ इतना अहंकार किस बात का लेके बैठे हैं? थोड़ा अपने पिताजी के भी बड़े उम्र के व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, अच्छे से बात करिए, सामने से भी उतने ही अच्छे शब्द आपको सुनाई पड़ेंगे। अभी क्या बोला मैंने? तो वही सब सुनाई पड़ेगा। अरे 75 तो पेपर में पलटू राम रखे, माँ बाप का वो मत समझाए ज्ञान हमको। आप अपना ज्ञान रखिए अपने पास। क्या 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 राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर कहा जाता है, नेहरू जी को क्या क्या लोग कहते हैं? इस अमित शाह जी डिबेट में हम लोग आए, विषय पर बात करिए। चलिए रीमा जी, जब मुझे बोलना हो तो बोल दीजिएगा। पवन जी आप ही को बोलना था, लेकिन आपने बात ही ऐसी कही कि रोकना पड़ा। एक बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं तो ऐसी बातें बोलोगे तो फिर ऐसी बात बोलोगे तो सब बीच में बोलेंगे। पॉइंट पर आइए। टीवी स्क्रीन पर अहंकार को छोड़कर बैठिए भाई साहब। अरे अहंकार आप में भैया, नेता के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं क्या? अरे अपनी बात मर्यादा में रखिए। नेता लिखा हुआ है पार्टी ने। अरे पलटू राम हर व्यक्ति बोलता है पलटू राम। पवन जी सोशल मीडिया पे है पलटू राम, क्योंकि बार बार वो पवन जी सुनिए ना, पवन जी अच्छा ठीक है ओके। गप्पू कौन है? पवन पटेल कौन है? गप्पू पवन जी सोशल मीडिया के आधार पर शो नहीं चलना चाहिए। नहीं सोशल मीडिया के आधार पर नहीं, कंटेंट पर आइए। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, फिर इतने सारे नाम राहुल गांधी के भी आ जाएंगे, फिर इतने सारे नाम बाकी सब नेताओं के आ जाएंगे, क्या फायदा उससे? अभी जब नीतीश बाबू की बात चल रही है ना रीमा जी, आप कभी तो कम से कम नॉर्मल की बात करिए ना, कभी तो सामने वाले को बोलिए। नॉर्मल बात करिए ना, इस तरह सोशल मीडिया में क्या होता है वो सब बातें छोड़िए, अब अपनी बात करिए आप। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अमित शाह जी ने नहीं बोला था कि नीतीश बाबू के लिए हमेशा ताले लग गए, बोला था कि नहीं बोला था ये बता दीजिए। बोला था ना, फिर कौन से पॉलिसी में समझौता हुआ? मतलब मैं बोल रहा हूँ पलटू राम, तो आप लोग ऐसे बोल रहे जैसे गाली दे रहे हैं। हम माता पिता की बात कर रहे हैं, सब आप ही लोग को ज्ञान है। मतलब आपकी डबल, अब अगर मैंने बोला कि सम्राट जी उनका सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा कि अगला मुख्यमंत्री संभावित हो, तो आप बोल रहे हैं आपको पता चल गया। अब वो डबल इंजन की राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। बात तो खत्म होने दीजिए पहले भाई। आप तो मतलब पर्सनल अटैक करने पर आ जाते हो ना, यही तो दिक्कत है। अब बात ही हम अपनी बात करते हैं, आप बीच में बोल देते हैं ना, हम आपकी बात समझ पाते हैं। अब उसका क्या जवाब दें हम बताइए? कितना बड़ा गाली दूं कि ट्रोल हो जाऊं और मेरा नाम हो जाए, ये कांग्रेस नहीं। डबल डिग्री, डबल फर्जी डिग्री की सरकार जब बनेगी ना, तब देश का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। डबल फर्जी डिग्री, ये तो गलत नहीं बोल रहा हूं ना। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और वहां जो वो कैलिफोर्निया वाली दोनों डिग्रियां मिलेंगी, तब देश का विकास होगा। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, सीधी सी बात करें, तो उसको आप दूसरे राहुल गांधी पे बात लेके जा रहे हो। अरे नीतीश बाबू मुझे लग रहा है कि अभी भी आप चुनावी मूड में हो, आप अभी भी चुनाव के मूड में ही हो। अभी भी आपको लग रहा है कि चुनाव खत्म हो चुका है, बिहार की जनता ने मैंडेट दे चुका है, बिहार की सरकार आगे बढ़ चुकी है। आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। कर लिया। आप उनको राज्यसभा भी बना रहने दीजिए, मुख्यमंत्री भी बना रहने दीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, नया इतिहास लिखिए और उसी तरह डेवलप करिए विकास को, जैसे 20 साल किए। तो उस विकास की गाथा का एक भी नहीं बोलना पड़ा, उसके पहले वाली सरकार के लिए रोना पड़ा। मतलब तमाशा मचा हुआ को, अभी 3 महीने पहले सरकार बनी, अब आप उसको कर दोगे, बोलोगे जैसे चल रहा है वैसा चल रहा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास है, किस तरह वहां से जड़ें उखाड़ी जाएंगी, सब व्यक्ति जानते हैं। लेकिन अभी कोई कुछ नहीं बोलोगे। अभी इसे हम बोल रहे हैं अहंकार, हमारा अहंकार बोल रहा है। जेडीयू से सिंपैथी है भाई, आपको जेडीयू से सिंपैथी है ना, आपको जेडीयू से सिंपैथी है। आपके पास आप दिखाओगे अहंकार, फर्जी डिग्री आप दिखाओगे अहंकार। हम काहे का अहंकार दिखाएंगे भाई? हम तो सच को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, आप दिखाइए अहंकार। जयराम जी जवाब दो।
देखिए रीमा जी, आपने जयंत जी से पूछा था कि उनका सोर्स क्या है, उनको इतनी सारी अंदरूनी खबरें कहाँ से पता लगती है। हम लोग अपने स्कूल टाइम में एक मोटी मोटी उपन्यास देखते थे लोगों को पढ़ते हुए, वेद प्रकाश का मोटा वाला जासूसी उपन्यास आता था, उसमें बहुत सारी चीजें निकाल करके आजकल राजद वाले, कांग्रेस वाले ये वेद प्रकाश के नॉवेल से निकाल निकाल करके थ्योरीज लाते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हाईजैक हो गया, तो हाईजैक का तो इनको पूरा अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि अभी तो तेज प्रताप जी ने लगातार आरोप लगाए हैं इनके ऊपर, किस प्रकार से तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव जी को हाईजैक करके रखा है, घर को हाईजैक कर लिया, बड़े भाई का अधिकार छीन लिया, छोटी बहन घर छोड़ करके चली गई, बड़ी बहन झगड़ा कर रही है। तो परिवार को कैसे तबाह करना है, जो परिवार में भी षड्यंत्र की राजनीति लेकर के आते हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई तिन तैसी। ये एनडीए है, ये बिहार के विकास के लिए बना हुआ गठबंधन है, और बिहार को सतत आगे ले जाने का काम हम करेंगे। नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति में जाने का विचार उन्होंने बनाया और उस दिशा में उन्होंने नामांकन किया है, लेकिन उनके मार्गदर्शन से सुशासन का, विकास का और सामाजिक न्याय का ये क्रम रुकेगा नहीं। महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले यही एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, जिसने बालिकाओं को पोशाक और साइकिल दे करके और गुंडे और शोधों को सड़कों से उठा करके जेल के अंदर बंद किया। तो माहौल सड़कों पर दिखता है, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता महसूस करती है, इसलिए लगातार एनडीए की सरकार इतने वर्षों से सतत रूप में चल रही है। किसी झगड़े ये तो पॉइंट है ना जैन जिज्ञासु जी, ये तो पॉइंट है ना कि जब से आरजेडी का गठन हुआ, पहले लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष रहे, उसके बाद तेजस्वी यादव बन गए, मतलब चल क्या रहा है? ये सवाल तो हमेशा ही पूछा जाता रहेगा। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ योगदान इस तरह का नहीं दिया ना कि भैया वो गए, या उनसे पहले क्या था, जेडीयू का इतिहास क्या था। तो फिर तो जब पन्ने खंगाले जाएंगे तो फिर तो सारी चीजें सामने आएंगी कि आरजेडी तो ऐसे करके पकड़ी हुई है ना, सिर्फ तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने। मैं तो इसका उत्तर दूंगा ही, और उसके पहले लगातार विकास वगैरह की एक बड़ा डरावना शब्द हो गया है, और 4.11% की गिरावट औद्योगिक विकास में हुई है। इसलिए लैंड ग्रैबर की नजर है मणिपुर की में हो, जौनपुर तक और पूरे बिहार के दक्षिण से लेकर और मध्य बिहार तक। तो हम तो ये जानते हैं कि लेबर फोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने वाला है, जैसे ही बीजेपी सीधे सीधे वहां अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अब मैं आपकी बात पढ़ाता हूँ। राजद के गठन के पश्चात, जो चूंकि राजद एक क्षेत्रीय पार्टी, एक आध बार को अगर आप छोड़ दें तो, जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हुआ, पहले 3 अध्यक्ष हमारे दलित हुए, कमल पासवान से लेकर पीताम्बर पासवान और पासी जाति से आने वाले उदय नारायण चौधरी जी। उसके बाद फिर हमारे अध्यक्ष हुए अकलियत समाज के अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, फिर हुए पिछड़े वैश्य समाज के रामचंद्र पूर्वे जी, लगातार 3 टर्म 9 साल, और अभी मंगनीलाल मंडल जी बिहार में मौजूद किसी भी मुख्य धारा की पार्टी के होने वाले अति पिछड़े समाज के पहले अध्यक्ष हैं। सुना जाए ना। अब मैं तो जयराम भाई, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, मैं करेक्ट कर रहा हूँ सर, राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष बता दीजिए। पार्टी की कमान और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू जी, सुना जाए ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि मैंने इनको सुना। अब मेरी बात एक तो सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये मुस्कुराहट जो जयराम भाई के चेहरे पर है, ये कितनी दबी सी मुस्कुराहट, मुस्कान है जितेंद्र भाई के चेहरे पर। हम तो चाहते थे कि जदयू के लोग इसका खुलकर स्वागत करेंगे। तो ऐसी बात कहने वाले कितने फूल पैराडाइज में रह रहे हैं, वो ठाके लगा के हंसेंगे तब आपको लगेगा कि वो खुश है। सुनिए रीमा जी, नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों तक बतौर मुख्यमंत्री बिहार की जो सेवा की है, कमियां रही होंगी, अच्छाइयां रही होंगी, खूबियां रही होंगी, वो सब अपनी जगह, लेकिन उस 20 वर्षों के कार्यकाल में वो बतौर मुखिया जो उनका योगदान रहा है, उसके प्रति हम उनका आभार प्रकट करते हैं। वो दिल्ली जा रहे हैं, चाहे वो बाध्य करके उनको भेजा जा रहा है, चाहे जैसे भी, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के अंदर जो व्यक्ति की गरिमा को कायम करने का काम लालू प्रसाद जी के रेजिम में, राबड़ी देवी जी के रेजिम में हुआ है, हम उस प्रतिबद्धता और उस लड़ाई को और उस विचारधारात्मक प्लैंक पर खड़े होकर राजनीति करते रहेंगे। बढ़ती है, आपको नहीं पता चलेगा
नहीं रीमा जी आपको नहीं पता, मैं तो जानना चाहती हूँ ना कौन सी आप गरिमा की बात समाज हो रही से है? पूछिए, आप पिछड़े समाज की महिलाओं से जाकर पूछिए, आप प्रगतिशील समाज की महिलाओं से जाकर पूछिए। और जहानाबाद बहुत दूर नहीं है जयराम भाई, जहानाबाद की एक लड़की जिसकी आंखों में खाप था, उसका बलात्कार हुआ, उसके बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, न्याय होता है? लोगों ने जहानाबाद की लड़की के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? अति पिछड़ों के साथ दलित छोड़िए, दलित पिछड़े आदिवासी अकलियत पसमानदा को जब तक सबसे बड़ी बात यह है तब तक लालू प्रसाद जी के प्रति आप लोग क्या है ना रिसर्च करते नहीं हैं और आप लोग हम तो डॉक्टर भूमिहार जयंत भाई, आपने हम तो पढ़ा ही भूमिहार नहीं, बच्ची की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपको ये नहीं पता हम लगा तो कि भूमिहार नीतीश समाज की कुमार लड़की के लिए न्याय मांग नीतीश रहे हैं जयराम कुमार भाई। की खूबी ये रही उसका क्या अभी गुनाह तक, था? सुनिए सुनिए, नीतीश इसके कुमार साथ की बलात्कार खूबी ये हुआ। रही और कि नेताओं भले के ही वो बच्चे किसी भी के साथ जाति से आते हो डॉक्टर जैन जिज्ञासु, लेकिन नीतीश कुमार को सारी महिलाएं अक्रॉस किसी भी जाति से वो सब नीतीश कुमार को पसंद करती रही हैं। वो किसी 50% उसकी आबादी होती एक है। जाति के नेता नहीं रहे, वो हमेशा सबको साथ लेकर चलते रहे। आप जमीन आसमान की बात करें, 50% आबादी है, 50% अगर महिलाएं उनके साथ होती तो 50% वोट नीतीश कुमार जी को ऐसे ही महिलाओं का मिल जाता। ऐसा नहीं है, वहाँ आदिवासी महिला, अकलियत महिला, पिस्मानदा महिला, पिछड़ा महिला, अति पिछड़ा महिला, सारे लोग 38% वोट हमको आया है। मजाक कर रहे हैं आप? सरकार में तो आएंगे ही, हड़बड़ी नहीं है। इस तरह से हाईजैक करके, इस तरह से डरा मुझे के, ब्रेक लेना है जल्दी से जयराम जी, दलील करके, एक सेंटेंस में अभिमान को कुचल, एक सेंटेंस में जवाब दीजिए जयराम जी। आरक्षण नहीं दिया। जहानाबाद की लड़की के साथ न्याय होना चाहिए उस भूमिहार बहन के साथ। वो अभी इंसान थी, उनकी आंखों में भी ख्वाब था, कुछ करने के लिए पटना आई थी और उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। क्या कहेंगे जयराम भाई? आपकी बिहार की बेटी है, होम मिनिस्ट्री आती है, सीबीआई जांच कर होम रही है। मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है और उस बच्ची का क्या गुनाह था हम जानना चाहते हैं। चश्मा उतार दीजिए, कौन लोग उसके पीछे शामिल थे? क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे लोग? दे रही है। मेरे पास वैसे समय कम है, लेकिन जयंत जिज्ञासु जी अब आपने, क्योंकि महिलाओं की एक सेकंड जयंत जिज्ञासु जी, अब आपने महिला सुरक्षा की बात कर दी है तो भाई रुकिए एक मिनट। अब मैं ये चुनाव में सारी बातें कर चुकी हूँ, मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन आरजेडी के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति और आज के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति बिहार में, उस पर चर्चा कर लीजिए एक दिन बैठ करके। मतलब कोई कंपैरिजन है क्या? कोई कंपैरिजन है? क्या होता है महिलाओं के साथ भैया? सुरक्षा की बात कर रहे हैं 5 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस शासन और 2 लाख कॉग्निजेबल ऑफेंस जंगल राज, ये तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आरजेडी के शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था और अब के शासनकाल में महिलाएं रात के 3 बजे सड़क पे जा सकती हैं। अब आप बता दो जयंत जी, आज आप चैनल पर बोल दो कि क्या आपके शासनकाल में रात के 3 बजे महिलाएं कहीं पर भी सड़क पर स्कूटी लेकर निकल सकती थी? पटना की सड़क पर नहीं, आज नहीं तो निकल 10 सकती बजे थी ना। निकलने पर उनके साथ बलात्कार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? 6 बजे निकली थी। कहाँ हो रहा है भाई? बलात्कार हो रहा है, हॉस्टल कहाँ में हो रहा है? बलात्कार हो रहा है। ये आप जिस ऐसे लोकस हवा से हवाई आती हैं, बात नहीं वो बोल करनी रहा है। चाहिए ना, आप निष्पक्ष नहीं हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं माफ आंकड़ों कीजिएगा। की। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 5 लाख संज्ञेय अपराध हो गया कर लीजिए कंपैरिजन। 2 लाख संज्ञेय अपराध हो गया जंगल राज। आपका चश्मा आपको मुबारक, मेरा चश्मा नहीं, मैं तो जाकर 2 महीने देख के आ रही हूँ वहाँ पर। आपकी सहनियत आपको मुबारक, आपका जातीय एंगल आपको मुबारक। मैं तो यहाँ तक आपको कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप तथ्य पर बात करते हैं, नहीं तो आप तथ्य की बात। और आने वाले 100 सालों तक लालू प्रसाद जी की रूह आपको चढ़ाएगी। लालू प्रसाद जी का नाम सुनकर डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, ये जाति में एंकर को मत धकेलिए। एंकर किसी जाति की नहीं होती है। अगर दलित महिला के साथ अत्याचार होगा तो भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर सवर्ण की महिला के साथ अत्याचार होगा तो भी हम बात करेंगे। आप सिर्फ दलित को देखते हो, लेकिन हम सबको देखते हैं। महिला महिला होती है और आज भी आज जहाँ महिला होते हैं, ये जाति में मत बांधिए महिलाओं को, जाति में मत बांधिए जयंत जिज्ञासु जी। नहीं, लोहिया ने आप लोगों के लिए बोला था आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। सुरक्षा के लिए नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में 2 दिन का अवकाश कामकाजी महिलाओं को लालू प्रसाद जी ने दिया। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए रीमा पारस जी, आपको शुक्रगुजार लोहिया और जयप्रकाश के प्रति होना चाहिए था। ये एकात्म कुर्सीवाद वालों का शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल पहले भी चुनाव कवर किया, 15 साल पहले भी चुनाव कवर किया, और तब में और अब में मैं शुक्रगुजार हूँ कि अब रात के 3 बजे मैं सड़क पे निकल सकती हूँ बिहार में।
आप अब जिसको भी शुक्रिया देना है मैं दूंगी, कास्ट बिल्कुल इंटरेस्ट को दूंगी, प्रोटेक्ट करती हैं स्कूलों में बैठ बिल्कुल के, दूंगी इसके सिवा शुक्रिया आपकी कोई कि पहचान मुझे नहीं। इस बार डर नहीं, नहीं नहीं, लगा बिल्कुल। बिहार जाने में। कौन मैं सा खुद डर ड्राइव नहीं, कौन करके सा रात को डर? सड़क पर जाती थी, मुझे नहीं डर भाई, लगा। सब दिन मुझे आते थे, कहीं अब पर पता कोई नहीं आप दिखाई कौन नहीं दुनिया में दिया कि डेनमार्क में ऐसा रहते थे आप क्या? असामाजिक तत्व आप बिहार की नहीं जो है क्या? महिलाओं को देखे और उनकी गाड़ी आप रोक दे। पोलैंड से आई मुझे थी, नहीं दिखा इस डेनमार्क बार से आई बिहार थी, में ऐसा कुछ। कि मैं स्विट्जरलैंड से आई थी सीरियसली आप? शुक्रगुजार हूँ। हाँ, नहीं, हम लोगों को हमारे पास है, मैं थैंक यू बोलती हूँ सरकार को। कलई खुलती जा रही है। बहुत अच्छा महिला माहौल के बना साथ दिया। चलिए किस ब्रेक प्रकार लेते हैं। की अभद्रता के साथ बात कर सकते हैं, अरे, उसका वन मजाक व्यवस्था बना के सकते हैं, वो शिकार यहाँ दिख थे। रहा है। ठीक अरे, ये वन महिला की धारा सम्मान की बात कर प्रभाव रहे क्या थे। है आप? ब्रेक इसीलिए लेते आप हैं। मजे महिला में राम सम्मान भाई की बात कर रहे थे। नीतीश दर्शकों कुमार ने जी देख को लिया। आपसे जात तो ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। तो चलिए कुल मिलाकर यही बात है। अब नीतीश कुमार तो दिल्ली आ रहे हैं, राज्यसभा में वो रहेंगे, तो अब बिहार की राजनीति में आखिर क्या कुछ फेरबदल होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जेडीयू को क्या मिलेगा, बीजेपी के हाथ में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।